पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे आज पूरे देश भर में किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया है। चक्का जाम कब से कब तक होगा और किसानों की क्या है तैयारी, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। देश में किसानों का चक्का जाम। आज 3 घंटे किसान करेंगे चक्का जाम। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में नहीं होगा असर। नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच किसान आज पूरे देश में चक्का जाम करेंगे। किसी अनहोनी से बचने के लिए पुलिस प्रशासन की भी तैयारी पूरी है। चक्का जाम दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ही रहेगा। सारे देश में 3 घंटे का चक्का जाम होगा और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 2 स्टेट्स में, क्योंकि गन्ने की कटाई बहुत जोर शोर से चल रही है, यहाँ लोग जो है वो देंगे, मेमोरेंडम देंगे, सारे चक्का जाम होगा। पंजाब हरियाणा में भी सारे देश में चक्का जाम होगा। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ किसान चक्का जाम नहीं करेंगे। दिल्ली में पहले से ही पुलिस ने सुरक्षा सख्त कर रखी है। पूरी दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया है। इस प्रदर्शन में केवल हाईवे पर सड़क जाम किया जाएगा। शहरों, कस्बों और गांवों के अंदर की सड़कों को बाधित नहीं किया जाएगा। हमने जनहित को देखते हुए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को इस चीज से अलग रखा और हम पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चा जो भी फैसला देता है उसके साथ में है। हमारे में कोई मनमुटाव कहीं नहीं है, लेकिन हमें उत्तर प्रदेश और उसके बारे में पुख्ता सबूत हमारे थे। कुछ लोग से जानकारी मिल गई थी, कुछ लोग वहाँ पे हिंसा फैलाने की कोशिश करेंगे। चक्का जाम का असर आज पूरे देश में देखा जाएगा। इसे देखते हुए पुलिस ज्यादा सतर्क और सजग है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के 25,000 किसानों को आज राज्य सरकार की तरफ से बड़ी सौगात मिलने वाली है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को ऋण दिया जाएगा। 3 लाख तक के ऋण में किसानों को ब्याज नहीं देना पड़ेगा और ये कार्यक्रम राज्य मुख्यालय के साथ ही प्रदेश के विकास खंड स्तर पर आयोजित किया जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र रावत में आपको बता दें कि देहरादून में स्थित किसान भवन के निकट मैदान में इस योजना का शुभारंभ करेंगे। हरिद्वार में हिंदुओं की सबसे बड़ी आस्था का पर्व कुंभ मेला शुरू होने वाला है, मगर हरिद्वार में इस वक्त कूड़े का अंबार लगा हुआ है। जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, मगर मेला प्रशासन को ये दिखाई नहीं दे रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में जल्द ही आस्था का सैलाब उमड़ने वाला है। प्रशासन कुंभ की तैयारियों में पुरजोर तरीके से जुटा हुआ है, लेकिन शहरों में जगह जगह लगे गंदगी के अंबार प्रशासन के दावों की पोल खोल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हड़ताल से नगर निगम के कर्मचारी लौट आए हैं, लेकिन हालात अब भी पहले जैसे हैं। सामने प्राइमरी स्कूल है, प्याऊ है, प्याऊ के आगे 10-10, 12-12 दिन से कूड़े का ढेर लगा हुआ है। बराबर में खाने का होटल है, उसकी दुर्गंध यात्री को मिलती है, दिक्कत परेशानी होती है। कोई सुनवाई नहीं है, ना नगर पालिका की ना कोई प्रशासन की। सबने यही जगह कूड़े की बना रखी है और यहीं पे कूड़ा डलता है। कम से कम 15 साल तो मुझे दुकान पे बैठते हुए हो गए हैं और ये कूड़ा यहीं डलता है। नगर निगम में, थाने में, सब जगह मैंने रिपोर्ट बोली हुई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर हालात पहले से ज्यादा नहीं बदले हैं। कुंभ मेले के अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह का कहना है कि साफ सफाई का जिम्मा नगर निगम के पास है और सफाई नहीं होती है तो निगम को सख्त हिदायत दी जाएगी। मेला निगम प्रशासन इसको नहीं करता है तो उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वो इस पे भी विचार करे और शहर की सफाई व्यवस्था को देखे। उम्मीद है आने वाले समय में जल्दी जो है, जब डोर टू डोर कलेक्शन अच्छे से होने लगेगा और कूड़ा जो है गाड़ियों में लद के सीधा चला जाएगा, तो मैं समझता हूँ वहाँ कूड़ा नहीं डाला जाएगा। हरिद्वार के लोगों को अक्सर गंदगी से दो चार होना पड़ा है। शहर में गंदगी के ढेर आम बात हो चुकी है, लेकिन प्रशासन कभी इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं देता। लेकिन अब जल्द ही कुंभ मेले का आयोजन होने वाला है। ऐसे में सरकार की तैयारियों पर सवाल उठना लाजमी है। आशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, हरिद्वार।
चमोली के नारायणबगड़ के बिजली विभाग कार्यालय का एक वीडियो सामने आया है जिसमें बिजली विभाग का कर्मचारी उपभोक्ता के साथ बदसलूकी करते नजर आ रहा है। अभद्रता करने का एक वीडियो प्रवक्ता ने अपने सोशल मीडिया पर लाइव किया है जिसमें अधिकारियों की करतूत कैद हो गई है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और चलिए अब बात करेंगे पहाड़ों में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी भी औली पहुंच रहे हैं। बर्फ में खेलते नाचते एक दूसरे को बर्फ से मारते हुए सैलानी पूरा आनंद ले रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। बर्फबारी के बाद सुंदर नजारा, सैलानियों का लगा जमावड़ा। खूबसूरत औली पहुंचा न्यू स्ट्रीट। मौसम मस्त है और भारी बर्फबारी के बीच पर्यटक झूमते नजर आ रहे हैं। बर्फबारी सैलानियों को खूब लुभा रही है। औली का यह दिलकश नजारा बेहद सर्द और सुहाना है। बर्फ बहुत ही ज़्यादा है और हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है बर्फ़ में। और हम फर्स्ट टाइम आए हैं औली। हमें इतना अच्छा खूबसूरत नज़ारा हमने पहले कभी नहीं देखा था। तो अच्छा लगा। मेरे बच्चे तो इतने एक्साइट थे कि मतलब उनका मतलब सब कुछ मतलब फ्लो में इतना उन्होंने कर लिया है, उन्हें बहुत अच्छा लगा। और गर्मी तो यहाँ बहुत है, एंजॉय भी काफ़ी कर रहे हैं। और यहाँ तो स्नो भी बहुत है, खूब खेली मैं यहाँ और काफ़ी ठंड। हमारे संवाददाता नितिन सेमवाल भी औली में बर्फबारी के बीच रिपोर्टिंग कर रहे हैं। फरवरी को मौसम बदला पहाड़ों में। 4 फरवरी को अच्छी खासी बर्फबारी हुई। गुरुवार देर रात तक बारिश होती रही और हम आपको नज़ारे दिखाएंगे पहाड़ों में। आप देखिए कैमरे के माध्यम से किस तरीके के नज़ारे इस समय पहाड़ों में हैं। अभी अगर बात करें तो कुछ दिन बाद और पहाड़ों में मौसम बदल सकता है, लेकिन फिलहाल जो 2 दिन का मौसम विभाग का पूर्व अनुमान था उस हिसाब से पहाड़ों में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। पेड़ पौधों पर बर्फ की चादर बिछी है। जमीन पर केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। मकानों की छतों पर भी बर्फ जमी है। कुछ लोग बर्फबारी के ये सुंदर नजारे अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी बर्फ के बीच खेलते कूदते नजर आ रहे हैं। 3 फरवरी को पहाड़ों में मौसम बदला और अच्छी खासी बर्फबारी हुई। मौसम साफ होने के बाद धूप खिली तो सैलानी पहुंच गए औली। पहाड़ों में जब भी बर्फबारी होती है तो सैलानी घूमने के लिए आते हैं। आप औली में देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे जो बर्फ़ है वो जम चुकी है। फरवरी का पहला सप्ताह है और लोग औली घूमने के लिए पहुँच रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो सैलानी है वो बर्फबारी का लुत्फ़ उठाने के लिए औली पहुँच चुके हैं। नितिन सेमवाल, न्यूज़ स्टेट, औली। धनौल्टी के बाद पहाड़ों की रानी में देर रात हुई बर्फबारी के बाद मसूरी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है, जिससे पहाड़ों की रानी का दृश्य और भी खुशनुमा हो गया है। बर्फबारी होने के बाद सैलानी भी यहां पहुंच रहे हैं। मसूरी घूमने आए पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। प्रशासन ने धनौल्टी और कैंपटी रोड को जेसीबी से साफ करवाया है, जिससे आवाजाही में पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को भी कोई परेशानी ना हो। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने एक बार फिर उत्तराखंड में वन अधिकारी कानून लागू करने और यहां के निवासियों को बिजली पानी मुफ्त देने की मांग उठाई है। उत्तराखंड वासियों को उनके जंगल, जमीन और हक हकूक वापस मिले। ये जो वनाधिकार है, हमारे जो फॉरेस्ट राइट्स हैं और टिहरी के लोगों के, तो पहले हम छानियों में रहते थे, सारा जंगल हमारा था। हमसे जंगल क्या हमारी ज़िंदगी छीन ली गई है और हम बहुत लंबे समय से जो हमारा 2006 का फॉरेस्ट एक्ट है, जिसमें ये कहा गया है कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर हैं, जंगल के बीच में रहने वाले लोग हैं, उनके कम्युनिटी राइट्स और इंडिविजुअल राइट्स जो है उनको वापस मिलने चाहिए। वो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। सरोवर नगरी नैनीताल में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई। स्नो व्यू, चाइना पीक समेत नैनीताल के कई ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ पड़ी है। सैलानियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। हसीन वादियां, दिलकश नजारे, हर तरफ बर्फ ही बर्फ।
नैनीताल बर्फ की चादर में लिपटा हुआ है। मौसम का मिजाज बदलने के साथ नैनीताल में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। स्नो व्यू, चाइना पीक, टिफिन टॉप, किलबरी समेत नैनीताल के कई ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। खुशनुमा माहौल में फुर्सत के लम्हे गुजारने नैनीताल घूमने आए सैलानी सीजन की पहली बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। आज हमारा वापस जाना था हमें, और आज हमें यहाँ बर्फ मिल गई है। इससे अच्छा और क्या होगा। और हमारा हनीमून ट्रिप सक्सेसफुल हो गया फाइनली। ये हम लोग का ड्रीम ही था कि हम जब जाए यहाँ पे स्नोफॉल हो। बहुत अच्छा लगा यहाँ के। क्या क्या कर रहे हैं बर्फ में आप लोग? खेल रहे हैं हम लोग, मस्ती कर रहे हैं इधर आके, बहुत अच्छा लग रहा है। नैनीताल में हुई सीजन की पहली बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आई है, ठंड बढ़ गई है। सैलानियों की संख्या बढ़ने से पर्यटन के कारोबार से जुड़े लोग खुश हैं। बर्फबारी से ढकी वादियों को देखकर सैलानियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। बर्फबारी में जमकर मौज मस्ती कर रहे हैं। आज इतना बर्फ मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। इस हिसाब से पूरा एकदम मनाली एंड शिमला वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। बहुत ठंडा है, बहुत मजेदार है मौसम। यहाँ जो नहीं आया वो कहीं नहीं गया। नैनीताल को अरसे से बर्फबारी का इंतजार था। मौसम विभाग का अनुमान सटीक साबित हुआ है। वादियां बर्फ से ढकी हुई हैं। नैनीताल का मौसम सुहाना है, बस आपका इंतजार है। तमीर साहा, न्यूज़ स्टेट, नैनीताल। रुद्रप्रयाग में आसमान से बरसी बर्फ ने पूरे शहर को आगोश में ले लिया है। हर तरफ बर्फ की मोटी परत बिछी है। बर्फ की चादर ओढ़े नीले नीले पहाड़ बेहद मनमोहक लग रहे हैं। केदारनाथ धाम से 1 फीट तक बर्फ जमी हुई है। पर्यटक स्थल चोपता, तुंगनाथ, चिरबटिया और बधाड़ी ताल और साथ ही देवरिया याल में भी जमकर बर्फ बरस रही है, जिसकी वजह से यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत लग रहा है। यही वजह है कि यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुँच रहे हैं और बर्फ के बीच जमकर मस्ती कर रहे हैं। एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंक रहे हैं। जहां ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है तो निचले इलाकों में बारिश होने से आपको बता दें काश्तकार खुश नजर आ रहे हैं। हम आए हैं राजस्थान जयपुर से और अभी हम पहुंच गए हैं चोपता और यहाँ का मौसम देखिए आप, इतना सुहाना हो रहा है, बहुत ही प्यारा। जैसा हम सोच के आए थे कि स्नोफॉल मिलेगा, ये बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा स्नोफॉल हो रहा है। बद्रीनाथ धाम में भी जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के चलते हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक रास्ता बंद है। पूरे रास्ते में कई जगह 2 फीट तक बर्फ जम गई है। बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम का नजारा देखते ही बन रहा है। पूरी वादी चारों तरफ से बर्फ से ढकी हुई नजर आ रही है। फिलहाल बीआरओ की टीम हाईवे खोलने के काम में जुटा हुआ है। वहीं बर्फबारी से सैलानी खासे खुश नजर आ रहे हैं। लोगों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। और आगे भी खबरें जारी हैं। यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करें उधम सिंह नगर में केंद्रीय वन प्रभाग जंगलों में हाथियों के पसंद के पौधों का रोपण कर रहा है ताकि हाथियों को भोजन के लिए आबादी क्षेत्र का रुख ना करना पड़े। वन विभाग जंगलों में मिसलेनियस प्रजाति के पौधों का रोपण करने जा रहा है ताकि हाथियों को जंगल में भरपूर भोजन और पानी मिल सके। तराई केंद्रीय वन प्रभाग की ओर से इस काम की शुरुआत कर दी गई है। तराई केंद्रीय वन प्रभाग की डीएफओ ने बताया कि आबादी वाले क्षेत्रों में लगातार हाथियों के मूवमेंट को कम करने के लिए ही ये प्रयास किए जा रहे हैं। कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है और वो अपना मुकाम खुद हासिल कर लेती है। रुद्रपुर के लालपुर की कविता जोशी ने इस कहावत को चरितार्थ किया है। कुमाऊनी मूल की होने के बाद भी कविता ने हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री में धमाल मचाया है। आपको बता दें, अयोध्या में हुई रामलीला में कविता जोशी ने सीता का रोल किया था। रुद्रपुर के लालपुर की रहने वाली कविता जोशी को बचपन से ही अभिनय का शौक था। कविता जोशी ने कुमाऊनी और गढ़वाली में 4 एल्बम में काम किया है। कविता आज हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है। मनु धाकड़ से हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू करने वाली कविता की फरवरी में कॉमेडी फिल्म पकड़ भी रिलीज होने वाली है। कविता 30 से ज्यादा हरियाणवी फिल्मों में किरदार निभा चुकी हैं। कुमाऊनी एल्बम की और देन फिर मैंने हरियाणवी फिल्में करना शुरू किया और आज मैंने लगभग 25 के आसपास 25 से 30 में हरियाणवी फिल्म कर चुकी हूँ और इसके अलावा मैंने 40 से 45 हरियाणवी सॉन्ग्स किए हैं। पंजाबी मूवी भी मैंने की है और साथ में मैंने 3 क्राइम पेट्रोल के एपिसोड किए हैं, एक सावधान इंडिया का एपिसोड किया है और इसके साथ मैंने अभी रिसेंटली अयोध्या में जो ऐतिहासिक रामलीला हुई थी उसमें मैंने सीता माता का किरदार प्ले किया था।
उत्तराखंड में फिल्म का बहुत अच्छा स्कोप है क्योंकि लोकेशंस इतनी सुंदर हैं कि हर किसी का मन करता है कि यहाँ पे आके शूट करें। ये कहना चाहूँगी कि अगर उत्तराखंड की गवर्नमेंट और अच्छी सुविधाएं दे और ज़्यादा अच्छा उत्तराखंड को और भी अच्छा डेवलपमेंट करे और रोडें अच्छी हो जाएं जिससे कि लोगों का सफ़र छोटा हो जाए तो बाहर से भी यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। हल्द्वानी पुलिस ने ज्वेलर्स स्वामी से 50 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में खुलासा किया है। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि मुख्य अभियुक्त सितारगंज जेल में बंद है। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि रंगदारी मांगने वाला मुख्य मास्टरमाइंड सितारगंज जेल में बंद था और जेल के अंदर से ही रंगदारी का फोन किया है, लिहाजा जेल की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हुए हैं। एसएसपी ने बताया कि जेल में बंद हत्या के आरोप में सजा काट रहा राहुल राठौर ने 50 लाख की फिरौती के लिए फोन किया था। जिस मोबाइल और सिम से फोन किया गया उसे जेल के अंदर ही नष्ट कर दिया गया। जेल तक सिम पहुंचने में मदद करने वाले 2 महिला समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मुख्य आरोपी को रिमांड में लेने की तैयारी चल रही है। कॉल को ट्रेस किया गया, उसमें कौन कौन से लोग संलिप्त रहे, कौन कौन से लोगों ने वो सिम को जो है जेल तक पहुंचाने की पूरी कार्रवाई करी है। और जेल में जो मुख्य आरोपी हैं राहुल राठौड़ वो ऑलरेडी जेल में हैं, उनके द्वारा ये रैंसम कॉल की गई है और 50 लाख रुपए उनके द्वारा मांगे गए और वो इसमें जो है रैंसम जो मांगी गई उसके अलावा उन्होंने उनकी ये भी कोशिश थी कि मैं जेल में उनकी जिससे रंजिश है उसको मैं फंसा दूँ, तो इसलिए उसने दल्लू का नाम लेकर के जो है कॉल किया है। हल्द्वानी में मोबाइल रिकवरी सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। रिकवरी सेल ने लगभग 304 मोबाइल बरामद किए हैं। एसएसपी ने बताया कि अक्टूबर 2020 से फरवरी 2021 तक कुल 304 मोबाइलों को पुलिस ने जगह जगह से बरामद किया है। जिन लोगों के मोबाइल गायब हुए थे उनको दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि लोगों की परेशानी को देखते हुए एक टीम का गठन किया गया था। बरामद मोबाइलों की कीमत 38,28,800 रुपये है। मोबाइल्स हमारे अक्टूबर 2020 से लेकर के अभी तक की टिल डेट तक की रिकवरी है जिसमें 304 नफ़र मोबाइल जो हैं वो रिकवर किए गए हैं और 38 लाख रुपए के करीब ये मोबाइल आके जा रहे हैं और इसमें जो मोबाइल रिकवरी टीम है उसको इस अच्छे कार्य के लिए हमारी ओर से 1000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। हरिद्वार की थाना पथरी पुलिस ने 4 शातिरों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से चोरी के मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं। चोरी के सामान की कीमत लगभग आपको बता दें कि 10 लाख रुपए बताई जा रही है। एसएसपी ने बताया कि चोरी की शिकायतें लगातार पुलिस को मिल रही थी जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 4 शातिरों को दबोचा है और इन सभी की उम्र 21 से 30 साल के बीच है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्त में आए शातिरों में 2 हरिद्वार जबकि 2 उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के हैं। पथरी क्षेत्र में जो है लगातार कुछ नगबजनियां हो रही थी और लास्ट में पिछले सप्ताह जो है एक घटना हुई थी। इसमें जो है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है बादशाहपुर में, वहां भी एक नगबजनी का प्रयास हुई थी। इस हमने तुरंत टीम गठित करी। इसका जो है सीओ लक्सर एवं इंस्पेक्टर अमर शर्मा और एसएसए प्रमोद और इसका निरंतर पर्यवेक्षण जो हमारा एसपी देहात द्वारा किया जा रहा था। इसमें आज हमारा बहुत अच्छा सफलता मिली। ऊधम सिंह नगर के पुलभट्टा में हुए ट्रक लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने लूटे गए ट्रक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें घटना बीते 11 दिसंबर की है। ट्रक चालक ने बताया कि वो रात में ट्रक में सो रहा था, तभी एक शख्स ने पानी मांगने के बहाने से खिड़की खुलवाई। जैसे ही उसने खिड़की खोली, बदमाश उसके कुछ साथी जो थे वो गाड़ी में चले गए और ट्रक चालक को बंधक बनाकर ट्रक लूटकर फरार हो गए। एसएसपी दिलीप सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि ट्रक लूट को लेकर पैसों की लेन-देन की बात भी सामने आई है। मामले में लूट का ट्रक और एक आरोपी जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम दबिश दे रही है। ट्रक कई हैंड्स पर पहले बिक चुका था। अंत में वादी जो संतोष सिंह है, इसने इस ट्रक को भेजा था सुरजीत सिंह को और इनके आपस में लेन देन का मामला था लगभग 2.5 लाख रुपये का। और जब इसने उसको पैसा दिया ही नहीं तो फिर इसने योजना बनाई कि भाई क्यों ना मैं ट्रक को ही लोड करके ले जाऊं। तब इसने ये घटना घटित की थी। तो रात में आए, बोले मेरे को वो खिड़की खटखटाई, चाबी देना। तो चाबी मांगने के बाद मैं ऐसे हाथ डाला, मैं चलो दे देता हूँ। बोले गाड़ी एयर लेगी। तो मैं चाबी देने के लिए जब चाबी निकालने लगा, जब तक उन्होंने खिड़की खोली और चढ़ गया ऊपर। चढ़ते ही उसने ये मारा मेरे सामने मत्थे पे। तो मारते ही उन्होंने दाब के हाथ पैर बांध लिया। हाथ पैर बांध के मेरे को उल्टा करके आँख भी बांध दिया।
उन्हीं के परने हैं वो, जो आँख मुँख बांधा उन्होंने, कपड़े बांध के दाब के ले गए ये। तो मेरे को ले जाके वहाँ पेड़े में बांध दिया हाफिजगंज के पास। वहाँ से मैं खुल के पुलिस के पास गया। और यहाँ रुकने कुछ ही पलों के लिए, लेकिन खबरें जारी हैं, बने रहे न्यूज स्टेट के साथ।